सो आज हम क्या पढ़ेंगे, राइट? सो आज हम बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस का हम एनालिसिस कर रहे थे, उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो V निकालने की तरीके थी वो कैसे थी, राइट? सो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम थोड़ी सी आपको सिखाएंगे कि देखिए एक से अगर अधिक चार्ज रहे इन दैट केस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती हैं। जैसे ये वाली एक फिगर है हमारे पास और इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखेंगे देयर आर नंबर ऑफ मल्टीपल चार्जेस। एक पर्टिकुलर पॉइंट P लिया हूँ, राइट? और उस पर्टिकुलर पॉइंट से हर एक का डिस्टेंस लिया हूं मैं R1, R2, R3, R4, राइट? और ये डिस्टेंस लेने के बाद, राइट, ये डिस्टेंस लेने के बाद, सो दिस इज माय R3 एंड दिस इज माय R4 बेसिकली, ओके? सो यू कैन ड्रॉ दिस फिगर एंड नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द पोटेंशियल। सो लेट अस यूज द कंसेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन माने एक एक करके डिस्क्रीट सोर्सेज को ले लो, राइट? डिस्क्रीट बना के एक एक करके ले लो। तो आई हैव टेक दिस इज इन डिस्क्रीट फैशन एंड देयरफॉर इफ आई वांट टू राइट द पोटेंशियल ऑफ ईच एंड एवरी वन, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ईच एंड एवरी वन लेट अस राइट डाउन द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P। सो आई एम सेइंग एट पॉइंट P क्या होगी। सो एट पॉइंट P क्या होगी। सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या लिखें हम, राइट? सो चलिए पहले Q1 की बात करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन डिस्टेंस R1, राइट? अपॉन डिस्टेंस R1। ठीक ऐसा ही Q2 का भी होगा, Q3 का भी होगा, Q4 का भी होगा, लेकिन इनमें से जो कॉमन बात होगी सब में ये पार्ट रहेगी, तो इसलिए मैं उसको वहीं पे कॉमन ले लिया और ये मैं Q2 अपॉन R2 कर दिया, ये मैं Q3 अपॉन R3 कर दिया और ये मैं Q4 अपॉन R4 कर दिया और ब्रैकेट को बंद कर दिया। सो दिस इज व्हाट इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ मल्टीपल चार्जेस। इफ यू हैव मोर देन दैट पुट डॉट डॉट डॉट, ओके? और अगर मैं इस चीज को समेशन फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या करूंगा, तो VT अगर मैं इसको एक जनरल इक्वेशन में समेशन फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो इट इज समेशन, राइट? ऊपर यू कैन सी Q1, Q2, Q3, सो QI, राइट? और नीचे RI जहां पे I इज इक्वल टू 1 से नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट इज योर N। सो दिस बिकम्स माय जनरल इक्वेशन, राइट, ऑफ मल्टीपल चार्जेस, राइट? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगी, राइट? तो इसी चीज को इंप्लीमेंट करके ये दिस इज अ डिस्क्रीट इन नेचर, पॉइंट्स अलग अलग जगह पे हैं आप देख सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि पॉइंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में रहे और उसके लिए मैंने ये आपको दिखाऊंगा मैं, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है। देखिए आप कॉन्टिन्यूअस चार्ज है, तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज आपको पता ही है, इट माइट बी अ लाइन चार्ज, इट माइट बी अ सरफेस चार्ज और इट माइट बी अ वॉल्यूम चार्ज। यूनिट आपको बता देगी ये चीज, राइट? लुक एट द यूनिट, ओके? सो हियर फॉर ए कॉन्टिन्यूअस चार्ज कुछ नहीं करेंगे, कॉन्टिन्यूअस चार्ज पर यूनिट मीटर, सो दैट इज Q अपॉन लेंथ। सो दैट मीन्स जहां पे भी Q है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाई रो इंटू L, राइट? यहाँ पे हमारी जो है वो है सिग्मा एंड सिग्मा इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट एरिया नाउ। सो आई विल रिप्लेस Q विथ सिग्मा इंटू एरिया एग्जैक्टली इन द सेम वे। ये कॉन्टिन्यूअस है, वॉल्यूम का फॉर्म में है, सो दैट इज लैम्डा एंड लैम्डा इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एंड देयरफॉर आई विल रिप्लेस दिस Q इज इक्वल टू लैम्डा के साथ V को। और अगर आप एलिमेंट्री चेंज लेते हैं, स्मॉल चेंज, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी और उस केस में आप Q इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रो dl, ओके? In this case you write integration, double integral, right? Double integral आप अपने बुक में नहीं देखोगे, but still I am saying double integral इसलिए because area है, length into breadth दोनों आती हैं, dx और dy दोनों आएगी, right? Sigma you can write dx dy और simply अगर आप single integration use कर रहे हो, if you are using a single integration then you write it in this way, ds और dA, okay? Now similarly इसके केस में भी Q क्या करेंगे, Q is equal to now volume का केस में 3 बार इंटीग्रेट करनी पड़ती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों रहती है ना, so therefore 3 times. So if you avoid that I am going to just put over here dv, right? if I am just going to put over here dv, तो क्या करनी है, अगर कॉन्टिन्यूअस चार्ज आए तो बड़ा सिंपल सी बात है, चार्ज के जगह पे ये डालनी है, कोई एक ही होगी, तीनों एक साथ नहीं होगी। हाँ लेकिन ये जरूर हो सकती है एक सिस्टम में लाइन चार्ज भी है, वॉल्यूम चार्ज भी है और सरफेस चार्ज भी है और प्लस डिस्क्रीट्स भी हैं 1 2 3 4 पॉइंट्स के फॉर्म में, ये जरूर हो सकती है। इन दैट केस यू आर गोइंग टू ऐड ऑल ऑफ देम, राइट? 1 2 3 और पीछे वाले द लास्ट
लास्ट वाला, एंड दैट इज दिस वन. ओके, सो दिस इज फॉर द डिस्क्रीट पार्ट. तो इस Q के जगह पे जो जैसा भी चार्ज होगा यू कैन पुट इट ओवर देयर. ओके, राइट. तो ये एक छोटा सा बात था, राइट. और इसी के ऊपर बेस करके, राइट, मैं एक क्वेश्चन, बड़ा ये मेरा अच्छा क्वेश्चन लगता है, और वो ये क्वेश्चन करने से सारे बात जो है आपकी क्लियर हो जाती हैं. जैसे देखिएगा आप यहाँ पे एक फिगर है और यहाँ पे 4 चार्जेस हैं, स्क्वायर है ये, और ये जो E एंड F है ये मिड पॉइंट्स हैं. अगर मिड पॉइंट्स हैं, दिस इज A/2, दिस इज A/2, नो प्रॉब्लम, राइट. आपको हर जगह का पोटेंशियल निकालनी है बेसिकली. मैंने हर जगह, मैंने जो भी आपसे बोला गया फाइंड द पोटेंशियल एट O, सो इफ यू कम टू O व्हाट विल बी द पोटेंशियल. तो इस तरह से आपको हर जगह का मैंने जो भी स्पेसिफिक जगह है वहाँ का पोटेंशियल आपको निकाल के दिखानी है और उसी पोटेंशियल के साथ काम करना है. तो देखिए अभी मैंने आपको सिखाया था कंसेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन, डिस्क्रीट चार्जेस. 4 चार्जेस हैं, ओके, और ये 4 चार्जेस जो हैं ये सेंटर में आपकी क्या पोटेंशियल होगी. तो सेंटर में पोटेंशियल P अगर मालूम है, इसकी इफेक्ट आएगी, इसकी इफेक्ट आएगी, इसकी इफेक्ट आएगी और इसकी इफेक्ट आएगी. इफेक्ट इन द सेंस क्या? इफेक्ट इन द सेंस सबसे पहला चीज व्हाट इज V? So if you consider V, it is nothing but 1/4 pi epsilon Q upon Q upon R. R is the distance, right? R is the distance, उस पॉइंट से लेके चार्ज तक की दूरी. अगर आप यहाँ पे देखें और इस रेड लाइन को देखें, डायगोनल्स को खास करके आप देखिए, इफ यू लुक एट द डायगोनल पार्ट, अगर आप डायगोनल पार्ट को देखते हो तो यहाँ पे आप देखें कि आपका एक इफ यू हैव अ ट्राइंगल इन दिस फैशन एंड दिस इज योर A एंड दिस इज योर A बिकॉज इट्स अ स्क्वायर, राइट, एंड दिस विल बी नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 2A स्क्वायर. हाउ simple? Pythagoras theorem, and that can be very easily calculated as A√2, right, by √2A. और यहाँ पे अगर आप हो तो यू सी ये डायगोनल की हाफ है. सो डायगोनल की हाफ है, इसका मतलब सबकी डिस्टेंस, राइट, सब चार्जेस के डिस्टेंस टू द पॉइंट सेम है. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस नाउ लेट अस सी दिस कि कैसे हम इसकी टोटल पोटेंशियल लिखें. सो हैव अ लुक, इधर देखो आप. सो टोटल पोटेंशियल V, एक एक करके हम चार्ज लेते हैं. एक बात पक्का है, आपको भी पता है 1/4 pi epsilon इज कॉमन टू ऑल ऑफ देम, राइट, इट इज कॉमन टू ऑल ऑफ देम. चलिए पहले वाले का इसका लेते हैं हम A का. सो इफ यू टॉक ऑफ A, यू हैव गॉट अ प्लस Q, and what is the distance? And what is the distance? Diagonal का half. So diagonal का half, diagonal is A square plus A square, right, and diagonal is अभी निकाला था हमने यहाँ पे, right, under root of A square and that is A√2. so A√2 divided by 2, right. so A√2 हमारी diagonal की लेंथ है और उसकी आधा है ये. ओके, सिमिलरली B का करते हैं. जरा B का देखिए आप. B में जब आप निकालेंगे फिर से आप 1/4 pi epsilon R निकालेंगे, प्लस करेंगे, और उसके बाद व्हाट यू डू इज यू टेक द डिस्टेंस. सो वंस अगेन माय डिस्टेंस इज दिस, बट यू हैव अ नेगेटिव चार्ज नाउ. ये खास बात है, और इसी नेगेटिव चार्ज के वजह से बड़ा क्लियरली दिखेगा ये दोनों टर्म कट जाएंगे. इफ यू सी वेरी केयरफुली, दीज टू विल कैंसिल आउट. ओके, चलिए C में चलते हैं. C में नेगेटिव चार्ज है और डिस्टेंस आपकी वही बरकरार है. सो C में नेगेटिव चार्ज है. सो दिस इज Q अपॉन A√2 डिवाइडेड बाई 2, राइट. एंड द लास्ट वन इफ यू कम टू D, राइट, लुक ओवर हियर. अगर आप D पे आते हैं तो आपको फिर से प्लस मिलती हैं और यू पुट इट एज प्लस नाउ, राइट. प्लस के साथ हम क्या लिखें? प्लस के साथ हम लिखते हैं जरा Q अपॉन A√2 अपॉन 2. जस्ट हैव ए लुक, और इसको हम बंद कर देते हैं. अगर आप बंद करते हो तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात होगी कि विदाउट सॉल्विंग यू कैन से ये सब कैंसिल आउट हो जाएगी एंड पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल इज 0. कहाँ पे? ये मैंने मेंशन नहीं किया, यहाँ पे लिखिए एट पॉइंट P, एट पॉइंट यहाँ पे हमारे केस में O. सो दिस इज पोटेंशियल 0 वोल्ट first part. Okay, so potential 0 volt and this is the first part. I hope you have understood the first part of it. Cancel out हो गया and this is the result. Okay, now next क्या है? Next बड़ा interesting सा है, और वो बात ये है कि what is the work done in carrying electron, right? Work done. So work done पूछ दिया गया आपसे, right? Mind it, work done. So work done आपको याद दिला दूं, work done upon charge basically आपकी potential होती है, राइट. तो याद होगा आपको. इसका मतलब वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन? तो लास्ट में आपको इस E से E निकालेंगे और लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, V निकालेंगे और बिल्कुल लास्ट में E के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. लुक एट दिस.
सो ये मेरी वर्क डन आएगी। तो वर्क डन इज नथिंग, जो भी आपकी पोटेंशियल आएगा ना उस पोटेंशियल के साथ आप क्या करेंगे, जस्ट ई को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी लास्ट में करेंगे। ओके पहले पोटेंशियल तो निकाल ले। व्हाट इज द वर्क डन इन कैरिंग इलेक्ट्रॉन, बने ई फ्रॉम जीरो टू ई, फ्रॉम जीरो टू ई, तो जीरो से ई में लेके आते हैं। एक इंटरेस्टिंग सा बात है, अगर मैं जीरो या फिर ओ की बात करूं तो ओ में तो पोटेंशियल मेरी जीरो थी, तो पोटेंशियल वहां से यहां पे लेके आया, तो इफ आई कम ओवर हियर आई एम ब्रिंगिंग पोटेंशियल ओवर हियर इज 0 वोल्ट, सो आई नीड टू जस्ट फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ ई। अगर पोटेंशियल ऑफ ई मुझे मिल जाती है मेरी काम बन जाएगी, बिकॉज उधर तो जीरो थी, बिकॉज जीरो माइनस दिस या फिर जीरो प्लस दिस विल रिमेन बिकम सेम। ओके तो इसलिए जरा आपको मैं करके दिखाऊं ये बात। ओके नाउ देखिएगा, मैं अब मैं थोड़ा सा अरेंज कर लिया, राइट। नाउ लेट अस यूज दिस स्पेस नाउ। ओके चलिए ई पे आते हैं, ई पे चलिए, V एट पॉइंट ई, राइट। नहीं ये लिखना ठीक नहीं होगा, मैं टोटल लिखूंगा, यहां पे लिखता हूं एट पॉइंट ई। सो एट पॉइंट ई में हूं मैं, देखिएगा प्लीज, एट पॉइंट ई में हूं मैं। तो चलिए शुरू करिए, पहला वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन। लुक एट चार्ज, दिस वन दैट इज योर ए पे, देखिए आप डॉटेड लाइन ब्लू वाली, डॉटेड लाइन ब्लू वाली। सो डॉटेड लाइन ब्लू वाली अगर आप देखते हो, सो दिस इज नथिंग बट Q विच इज पॉजिटिव, सो Q अपॉन R, एंड व्हाट इज दैट R? R इज अंडर रूट ऑफ A का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 4. So you can definitely solve this now. Okay, so this is the potential at due to A, right? What happens to the potential due to B, right? What happens due to the potential at B? चलिए B में बात करते हैं। अगर मैं B की बात करता हूं तो अगर मैं यहां से B में जाता हूं तो it is minus. Okay, so I will say plus, but the charge is minus over there. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन दोनों की डिस्टेंस तो सेम है, so that is अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4। नाउ लुक एट दिस, दो हो गई मेरी, ये ए के वजह से हो गई, ये मेरी बी के वजह से हो गई। अब जरा देखते हैं सी के वजह से, तो अब जरा देखते हैं सी के वजह से, प्लस सी में कौन सी चार्ज है? माइनस चार्ज है। सो दिस इज क्यू अगेन। ओके एंड व्हाट इज द डिस्टेंस? एंड डिस्टेंस इज a by 2. सो डिस्टेंस इज a by 2, सिंपल a by 2, जस्ट सी, नो पाइथागोरस की जरूरत नहीं है, राइट। ये सीधा a by 2 आ गई, राइट, नो इशू। ओके नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट वन इज हमारा डी पॉइंट, और डी पॉइंट क्या है? प्लस का क्यू अपॉन, क्या करें इसमें हम, और इसमें अगेन, अरे दिस इज इंटरेस्टिंग। नाउ यू लुक एट दिस नाउ, राइट, एट पॉइंट ई पोटेंशियल एट ई ऑल्सो कम्स आउट टू बी एज जीरो। इधर देखिएगा प्लीज, एंड देयरफॉर देखिए आप यहाँ पे, हैव ए लुक, दिस विल कैंसिल आउट, माइनस प्लस, सेम थिंग विल कैंसिल आउट, and potential at E, total potential at E is also 0 volt. So what is the work done? So work done is nothing but 0, because work done is nothing but potential into E charge, that is, और हमारा ये 0 आया है, so work done in second case is 0 joules. So no work is done from bringing a charge particle from building an electron basically from O to E. इनमें कोई वर्क डन नहीं हुआ है। तो लुक एट द स्टेप, इट्स सिंपल स्टेप, राइट। ठीक ऐसा ही अगर आपको पार्टिकल कहीं से भी कहीं ले जाने को बोले तो वेरी सिंपली यू कैन कैलकुलेट इट। इसलिए देखो मैंने क्या किया है, मैं ना इफ यू लुक ओवर हियर, मैंने एक और एक क्वेश्चन डाला है जिससे आपको और अच्छी बात क्लियर होती है, और वो क्वेश्चन ये है, अब मैं O से F में ले जाऊं। नाउ रिमेंबर, जब मैं O से F में ले जाऊंगा ना, तब आपकी ये कटेगी नहीं, राइट। क्यों नहीं कटेगी? बिकॉज दिस इज माइनस एंड दिस इज माइनस। इफ यू कंसीडर दिस पॉइंट, ना, तो आपकी ये माइनस है और ये माइनस है। पहले ये प्लस माइनस हो रही थी, कट जा रही थी, डिस्टेंस सेम है, कट जा रही थी। ये देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, डिस्टेंस सेम है, कट जा रही थी। एमसीक्यूज में देख के बतानी होती है, राइट, दैट वो किसी और लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा। बट यहाँ पे एफ पे ये नहीं कटेगी, रादर यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी दोनों प्लस है, जुड़ेगी, और यहां से यहां तक की दूरी a by 2, यहां से यहां तक की दूरी इज अगेन a by 2, एंड बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव, विल बी एडेड अप। ओके, तो चलो इसको थोड़ा सा मैं दिखा दूं, यू ट्राई टू कंप्लीट इट योरसेल्फ, बट मैं थोड़ा सा आपको एक पाथ दे देता हूं कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो दिस पार्ट 2 वी हैव डन। पार्ट 3 हम O में थे, O इज 0 वोल्ट, यू नो। अब मैं F में आ रहा हूं। सो एट पॉइंट
एफ की बात कर रहे हैं हम, राइट, वी टोटल, यस प्लीज, वी टोटल, लेट अस सी। चलिए ए की बात करते हैं। ए की बात अगर मैं करूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन तो सब में कॉमन होगी, इसलिए मैं ब्रैकेट रख दिया, पिछली बार भी यही किया था मैंने। अगर ए की बात करें तो ए की हम क्यू कितनी है, प्लस का क्यू, और मेरी डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। और अगर इसकी बात करते हैं हम सिमिलरली कुछ ऐसा ही, तो दिस इज प्लस का क्यू अगेन। नाउ यू सी, पिछली बार यही कट जा रही थी, अब नहीं कट रही है, तो a little solution is required over here and you can get your answer. You see they are not cancelling now. So ये है फर्क, राइट, पिछले वाले से इससे। फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे अगर मैं बढ़ूं तो ये हमारा ये बेसिकली ए का हो गया, पॉइंट ए का, ये चार्ज मैं ले लिया डी का, और ए और डी बिल्कुल नहीं कट रही है। अब मैं ले लेता हूं बी का, अगर मैं बी का लूंगा तो आई हैव गॉट ए माइनस क्यू नाउ एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज a/2, सो a/2। और उसके साथ अगर मैं सी का लूं तो ये मेरी बी की हो गई, और अगर मैं सी का लूं तो इट इज अगेन माइनस क्यू बाई a/2। अब आप देख सकते हैं, इट इज वेरी क्लियर नाउ कि नथिंग गेट्स कैंसल आउट, रादर दे गेट एडेड अप, और ऐड करके इनकी जो भी सॉल्यूशन आएगी VT, यू कैन गेट इट, और लास्ट स्टेप में यू कैन गेट द रिजल्ट। इट्स सिंपल, राइट, ओके। एंड द लास्ट स्टेप में आप क्या कीजिए, वर्क डन, जो भी आपकी VI है उसके साथ E को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वर्क डन मिल जाएगी। सो दिस इज द अप्रोच, राइट। ये थोड़ी सी अलग टाइप की क्वेश्चन थी, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता था, राइट। मोस्ट ऑफ द बुक में सिर्फ ये E बोलता है, राइट, और ये एफ का बारे में नहीं बोलता है, बट एफ बहुत जानना बहुत जरूरी है, कि फिर आप सोचोगे हर जगह में जीरो ही होगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। जीरो होने के पीछे कारण है दे कैंसिल आउट, राइट, और वो कैंसिल आउट के वजह से ही ये चीज होती है, राइट। तो ये हमारे 2-3 सेशंस थे जिसमें मैंने सिर्फ आपको पोटेंशियल के बारे में समझाने की कोशिश किया। बेसिक एलिमेंट्री क्वेश्चंस है, इनको करेंगे तभी वी कैन गो टू द हायर पार्ट्स, ओके। हायर न्यूमेरिकल पार्ट में करेंगे, दैट रिक्वायर्स सम थिंकिंग, ओके। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और पढ़ेंगे, राइट। टिल देन बाय बाय।